तमाम तारीफें इस अल्लाह के लिए जो रहमान और रहीम है। दुरूद व सलाम हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी अल्लाह ने अपने खून से दीन इस्लाम को अमर कर दिया। आज हम आपको ले चलेंगे करबला के इस मैदान की तरफ, जहां हर कतरा खून एक दास्तान है, हर आंसू एक समंदर और हर चीख हक की आवाज। ये कहानी है इमाम हुसैन की, जिन्होंने अपनी जान, अपने खानदान और अपने वफादारों को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। करबला वो सरजमीन जहां 10 मुहर्रम अल हराम 61 हिजरी को एक ऐसी जंग लड़ी गई जो सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि ईमान, इज्जत और कुर्बानी से लड़ी गई। ये वो दास्तान है जो सदियों से दिलों को रुला रही है, ज़मीरों को झंझोड़ रही है और हक की आवाज को बुलंद कर रही है। आइए इस सफर पर चलें जहां हर लम्हा दर्द से भरा है और हर कुर्बानी एक अबदी पैगाम। आशूर की दोपहर, खैमों का सन्नाटा। तसव्वुर करें करबला की तपती हुई रेत, जहां सूरज आग बरसा रहा है। आसमान पर सिया बादल छाए हैं, गोया वो भी इस अलमिये पर रो रहे हैं। खैमों में सन्नाटा है, लेकिन इस सन्नाटे में बच्चों की सिसकियां और ख्वातीन की आह ओ बका गूंज रही है। 3 दिन से पानी का एक कतरा नहीं मिला। दरियाए फरात करीब ही बह रहा है, लेकिन जालिम यजीद के लश्कर ने इसे बंद कर दिया। बच्चों के होंठ सूख चुके हैं, माओं की गोद खुश्क हो चुकी है, लेकिन ईमान की शमा अब भी रोशन है। इमाम हुसैन खैमे के दरवाजे पर खड़े हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं जो रेत पर गिरकर जमीन को तर कर रहे हैं। उनका दिल बोझल है, लेकिन चेहरा ईमान से जगमगा रहा है। वो अपने खानदान को देखते हैं। हर चेहरे पर मौत का साया है, लेकिन कोई सर झुकाने को तैयार नहीं। वो आसमान की तरफ हाथ उठाते हैं और फिर से शुरू करें। इमाम हुसैन खैमे के दरवाजे पर खड़े हैं। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हैं, जो रेत पर गिरकर जमीन को तर कर रही है। उनका दिल बोझल है, लेकिन चेहरा ईमान से जगमगा रहा है। वो अपने खानदान को देखते हैं। हर चेहरे पर मौत का साया है, लेकिन कोई सर झुकाने को तैयार नहीं। वो आसमान की तरफ हाथ उठाते हैं और एक ऐसी आवाज में पुकारते हैं जो दिलों को हिला देती है। ए अल्लाह, मैंने अपने भाई, अपने बेटों, अपने भतीजों और अपने वफादार असहाब को तेरी राह में कुर्बान कर दिया। अब तेरा हिस्सा तेरी बारगाह में हाजिर है। उनकी आवाज में दर्द है, कुर्बानी की अजमत है और ईमान की पुख्तगी है। वो अपनी बहन बीबी ज़ैनब की तरफ देखते हैं, जिनके चेहरे पर सब्र और हुज़्न का एक अनोखा इम्तिजाज है। वो कहते हैं, बहन, आज के बाद शायद मैं ना रहूं। सब्र का दामन थामना, मेरे खानदान की हिफाजत करना। बीबी ज़ैनब, जिनका दिल पहाड़ की तरह मजबूत है, लेकिन आंखें आंसुओं से भरी हैं, सर झुकाती हैं और वदा करती हैं कि वो इस अजीम कुर्बानी को रायगा नहीं जाने देंगी। उनके आंसू जमीन पर गिरते हैं, गोया जमीन भी उनके दुख में शरीक हो। हजरत कासिम की शहादत, मासूमियत का कुर्बान होना। अब हम आते हैं एक ऐसी हस्ती की तरफ जिसकी उम्र महज 13 बरस थी। हजरत कासिम, इमाम हसन के यतीम बेटे। वो अपने चचा जान इमाम हुसैन के पास आते हैं। उनकी मासूम आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में शहादत का जज्बा मौजन है। वो कहते हैं, चचा जान, अगर मेरी जान से दीन बच सकता है तो ये जान भी कुर्बान है। इमाम हुसैन की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन वो दुआ देते हैं और कासिम को इजाजत देते हैं। एक 13 साल का बच्चा मैदान में उतरता है। इसकी तलवार दुश्मनों के लश्कर में खौफ फैलाती है। वो बहादुरी से लड़ता है, लेकिन एक जालिम उमर बिन साद के लश्कर से इसके नाजुक सर पर तलवार मारता है। कासिम जमीन पर गिरते हैं, उनके होंठों से आखिरी अल्फाज निकलते हैं, अस्सलाम अलैक आ उमा। इमाम हुसैन दौड़ कर आते हैं। वो अपने भतीजे की खून आलूद लाश को उठाते हैं। उनका दिल चिकनाचूर है। वो आसमान की तरफ देखते हैं और पुकारते हैं, ए अल्लाह, किसी का दिल भी आज शहीद हो गया। ये मंजर हर सुनने वाले के दिल को रुला देता है। एक मासूम बच्चा जो अभी जिंदगी की बहार में था, दीन की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देता है।
हजरत अली अकबर की शहादत, जन्नत का रोशन चिराग। अब हम बात करते हैं हजरत अली अकबर की इमाम हुसैन के सबसे बड़े बेटे। वो अपने वालिद से इजाजत मांगते हैं। उनकी आवाज में अज़्म और दर्द का इम्तिजाज है। बाबा, क्या मैं भी अपने खून से दीन इस्लाम को सींच सकता हूं? इमाम हुसैन की आवाज लरज उठती है। वो कहते हैं, मेरे बेटे, तुम मेरे दिल का नूर हो, दुनिया का सबसे हुसैन चिराग। क्या ये चिराग भी बुझाना पड़ेगा? अली अकबर जवाब देते हैं, बाबा, अगर मेरी जान से इस्लाम बचता है तो 1000 जानें भी कुर्बान हैं। अली अकबर मैदान में उतरते हैं। उनकी बहादुरी दुश्मन की सफों में जलजला बर्पा कर देती है। वो एक एक दुश्मन को खाक चटती हैं, लेकिन तीर और तलवारों के वार उनके जिस्म को छलनी कर देते हैं। वो घोड़े से गिरते हैं। उनका खून करबला की रेत को रंगीन कर देता है। इमाम हुसैन दौड़ कर आते हैं, अपने बेटे को सीने से लगाते हैं। उनकी आंखें आसमान की तरफ उठती हैं और वो पुकारते हैं, ए अल्लाह, दुनिया की रोशनी आज खत्म हो गई। ये लम्हा हर दिल को तोड़ देता है। एक बाप अपने जवान बेटे की लाश को गोद में लेकर रोता है, लेकिन इसका ईमान अब भी अटल है। हजरत अली असगर की कुर्बानी, मासूमियत का खून। अब हम आते हैं इस नन्हे फरिश्ते की तरफ जो सिर्फ 6 माह का था। हजरत अली असगर। इमाम हुसैन इस मासूम बच्चे को गोद में लेकर दुश्मन के सामने पेश होते हैं। उनकी आवाज कांप रही है, लेकिन वो पुकारते हैं, अगर तुम्हें मुझ पर रहम नहीं तो इस शेर खार पर रहम करो। इसे एक कतरा पानी दे दो। लेकिन जालिम हरमला का दिल पत्थर का था। इसने एक तीर चलाया जो अली असगर के नाजुक गिले में लगा। खून की एक धार निकलती है और वो मासूम जान जन्नत की तरफ परवाज कर जाती है। इमाम हुसैन अपने बेटे के खून को आसमान की तरफ उछालते हैं। उनकी आवाज दुख से भरी है, ए अल्लाह, ये नन्ही सी जान भी तेरी राह में कुर्बान। ये मंजर सुनने वालों के दिल को छेद देता है। एक 6 माह का बच्चा जो अभी बोलना भी नहीं सीखा था, दीन की खातिर कुर्बान हो जाता है। हजरत अब्बास की शहादत, अलमदार का अजीम इसार। हजरत अब्बास इमाम हुसैन के भाई, जिन्हें अलमदार कहा जाता है, वो खैमों में पानी लाने के लिए दरियाए फरात की तरफ जाते हैं। उनके हाथों में मशकीज़ा है, लेकिन दुश्मन उन पर टूट पड़ता है। उनके दोनों बाजू काट दिए जाते हैं और वो शहीद हो जाते हैं। जब ये खबर इमाम हुसैन को मिलती है, वो खैमे के दरवाजे पर आकर जमीन पर बैठ जाते हैं। उनकी आंखों से आंसुओं की लड़ी बह रही है। अब मेरा बाजू टूट गया, मेरा लश्कर उजड़ गया। हजरत अब्बास की शहादत ने इमाम हुसैन के दिल को जख्मों से छलनी कर दिया, लेकिन वो अपने मिशन पर कायम है। इमाम हुसैन की शहादत, करबला का आखिरी चिराग। अब वो लम्हा आता है जब इमाम हुसैन खुद मैदान में उतरते हैं। वो अपने खानदान से अलविदा करते हैं। अपनी बेटी सकिया को सीने से लगाते हैं और कहते हैं, बेटी, बाबा अब जन्नत में तुम्हारा इंतजार करेगा। वो मैदान में उतरते हैं। दुश्मन के हजारों सिपाही उन पर हमला आवर होते हैं। इमाम हुसैन बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन जख्मों से चूर हो जाते हैं। आखिरकार शमर वो जालिम इमाम के सीने पर बैठता है और सर अक़दस को जुदा कर देता है। इमाम हुसैन के आखिरी अल्फाज हैं, ए अल्लाह, किसी की ये कुर्बानी तेरी राह में कबूल फरमा। इख्तिताम, करबला का अबदी पैगाम। करबला की ये दास्तान हमें सिखाती है कि हक के लिए खड़ा होना कितना जरूरी है। इमाम हुसैन और उनके खानदान ने हमें बताया कि जुल्म के सामने झुकना नहीं, बल्कि इसका मुकाबला करना है। उनकी कुर्बानी आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। ये कहानी हर इस शख्स के लिए एक सबक है जो हक की राह पर चलना चाहता है। आइए हम सब दुआ करें कि अल्लाह हमें इमाम हुसैन के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।